क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF फाइंड आउट करना है। अभी तक हम सिंपल सा पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें HCF हम फ्रैक्शन रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ भी हमें वही करना है, लेकिन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के बाद। सो आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनका हमें HCF फाइंड आउट करना होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर a है और दूसरा b, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, जहाँ पे r की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो या उससे बड़ी हो और b से छोटी हो। अब आपको इक्वेशन में a दिख रहा होगा, b, q एंड r। अब ये a, b, q एंड r क्या होता है देखते हैं। आइए, a डिविडेंट होता है, b डिवीज़र, q कोशेंट एंड r रिमाइंडर। हमने अभी तक डिवाइड करने का जो तरीका सीखा है कुछ इस तरह का सीखा है, जहाँ पे a डिविडेंट होता है जिसे b डिवीज़र से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते समय हम टेबल पढ़ते हैं। जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, जिसे कोशेंट बोलते हैं, और टेबल पढ़ने के बाद जो वैल्यू आती है उसे यहाँ पे पुटअप करने के बाद सिंपल सा सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है। अगर हम इन्हीं चारों चीज़ों को देखें तो यही चारों चीज़ें हमें ऊपर की इक्वेशन में देखने को मिलेगी। आइए इसे हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो इंटीजर 10 और 3 है, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं तो बड़े वाले को हम डिविडेंट मानते हैं और छोटे वाले को डिवीज़र मानते हैं। अब अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो a हमारा डिविडेंट है 10 और डिवीज़र हमारे पास 3 है। अगर हम 10 में 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, मतलब 3 3 ज़ा 9। 10 में से 9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला 3 b है, ये a और ये q एंड ये हमारे पास रिमाइंडर, जिसे r से डिनोट करते हैं। अब अगर हम यूक्लिड डिवीजन इक्वेशन को देखें तो वो होती है a बराबर बी क्यू प्लस में r। यहाँ से सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो a की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, इक्वल्स टू b 3 है, q 3 और r 1। अब हमें ये प्रक्रिया तब तक अपनानी है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब प्रीवियस स्टेप में जो हमारा डिवीज़र होगा वही हमारा नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंट होगा, मतलब ये जो 3 है यही हमारा नेक्स्ट स्टेप के लिए डिविडेंट हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से 1 की टेबल पढ़ें तो 3 में 3 टाइम्स जाएगी, 1 3 ज़ा 3। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर से इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करेंगे तो 3, अब हमारा 3 क्या हुआ, डिविडेंट हुआ, 1 डिवीज़र हुआ, कोशेंट हमारे पास 3 आया और रिमाइंडर 0। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती है उस स्टेप का डिवीज़र हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है और यहाँ पे डिवीज़र 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF। अगर हम इसी चीज़ को थ्योरेटिकली लिखना चाहें
तो इफ़ r equals to 0 then b of that step means divisor of that step क्या होगा, HCF means divisor of that step will be HCF। इसी पूरे प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बोलते हैं और इसका सिंपल सा यूज़ किया जाता है HCF फाइंड आउट करने के लिए। और HCF किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का फाइंड आउट किया जाता है। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।